फॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज का जो सेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो ज्योग्राफी सेशन है। ज्योग्राफी पार्ट 1 में हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। काफी ज्यादा पॉलिटी पढ़ लेने के बाद अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी और जीएस के बाकी सब्जेक्ट से भी अवगत कराया जाए। आज का जो वीडियो है वो एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जो आपको इंडिया का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद हम टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते चलेंगे इंडिया पे। अभी जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के बेसिक्स के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी के बेसिक टर्म्स हो, क्या है कैसे, उन सब के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लीजिए। सबसे इजी है, 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी आपका तैयार हो जाएगा एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, वो हम चलते चलते हर वीडियो में जरूर देखेंगे। आपको जो भी पेक्युलर नॉलेज है, जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, उस सब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। आज का सेशन हम यही शुरू करते हैं, तो बिना देरी किए आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आखिर इंडिया को बनाया तो किसने बनाया, तो कैसे बनाया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलीकृत मानचित्र, स्थल आकृति यानी कि मैप जो है आपका, टोपोग्राफिकल मैप, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। टोपोग्राफिकल मैप। समय आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, टाइमर जैसा कि स्क्रीन पे चलते रह रहा है। देखिए आपका टाइम जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे लाइफ में भी टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर करते रहना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑप्शन से। ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण। अब इसमें से कौन सा आपका आंसर है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर सर्वे ऑफ इंडिया आपका आंसर है, तो सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया का काम है आपका टोपोग्राफिकल मैप बनाना। तो मैप बनाने का काम किसका है, सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से चले आ रहा है। तो इसका पहला चेयरमैन कौन था, कैसे ये है, स्टैब्लिशिंग ईयर। तो ये सारी चीज जो है वो आप तुरंत हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोट्स की कॉपी में, सर्वे ऑफ इंडिया। जो दूसरी एजेंसी है काम करती है, जो आपके ऑप्शन में दिया है, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो ये पता लगाते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ है, मिनरल्स कहाँ है, क्या चीज कहाँ मिल जाएंगी इंडिया में। तो मिनरल्स और रिसोर्सेज वगैरह के बारे में ये भू सर्वेक्षण वाले लोग करते हैं। तो आज का जो आपका दो लोगों के बारे में पढ़ना है वो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपका सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न के साथ कुछ और नई चीजें देखेंगे। तो देखिए अभी पहले हमने शुरू किया मैप ऑफ इंडिया से। तो इंडिया का मैप किसने बना दिया, सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो अब जब मैप बनाया तो बताइए भारत का टोटल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, जल्दी बताइए। कुल क्षेत्रफल 3 समथिंग है, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, दिमाग में रखिए टाइमर। टाइमर तो आपका चल रहा है लेकिन दिमाग में रखिए 10 सेकंड होते ही आपका टाइम खत्म हो जाता है। 3.75 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 3.28। तो जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, इंडिया लाइज, अब भारत का स्थान कहाँ है। अगर हम बात करें तो ये आपका ग्लोब है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ग्लोब में बीच से कहाँ 0 डिग्री जाता है, आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आर्टिक सर्कल हो गया, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये एंटार्क्टिक सर्कल। बिल्कुल ज्योग्राफी के भी वीडियोस चल रहे हैं और जीएस के भी वीडियोस चल रहे हैं जहां आपको डिटेल में आंसर्स मिलेंगे। बस ये बता दीजिए कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, भारत किस गोलार्ध में ज्यादा है। तो आपके ऑप्शंस है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, मेनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
ऑन द इक्वेटर मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है या मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है या भूमध्य रेखा पर है, इक्वेटर पर है या सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध पे है? तो बिल्कुल सही जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए, वो लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्णतया नहीं पर मुख्य रूप से। ऐसे समवेयर ऐसे लोकेशन है इंडिया के, तो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। जो लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके नाम भी हम मेंशन करते चलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, विच स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? समय समाप्त हो रहा है आपका, टाइम नहीं आपके पास। दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी। मोस्ट पॉपुलेटेड होता तो आप जरूर बता देते 1 सेकेंड में। जल्दी से बताइए सबसे छोटा कौन सा है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बी जो है आपका लक्षद्वीप। इसका नाम है लक्षद्वीप। स्पेलिंग्स भी इंग्लिश भी साथ में चलती रही क्योंकि बहुत आता है करेक्ट स्पेलिंग यूज करना। तो ये है आपका जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही जा रहे थे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना ज्यादा देरी किए। ये सब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बेसिक हमको पता है, आपको भी आता है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या स्थान है? 8वां, चौथा, 7वां, पहला? टाइमर शुरू हो गया है आपका, जल्दी बताइए। विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल एरिया, भारत काफी बड़ा देश है और इनके 7th पोजीशन है, 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ये हम लोग क्विक चल रहे हैं, बिल्कुल फास्ट, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे, रिलीफ फीचर्स देखेंगे इंडिया के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो दो चीज दी हुई है, भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार। मतलब भारत में एक पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन है आपके गोवा और सिक्किम, सिक्किम और गोवा, गोवा और मिजोरम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। टाइमर शुरू हो गया आपका। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पढ़ दिया जाता है तुरंत टाइमर आप समझ लीजिए कि स्टार्ट हो चुका है। फिर भी एक बार टाइमर चल रहा है, देखिए 8, 9, 7। जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। और कोई ऑप्शन? तो देखिए आप लोग बिल्कुल सही थे। गोवा जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से है और जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम की है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है, गोवा एंड सिक्किम। एक तरह का इंट्रोडक्शन है, पूरी तरह से ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है भारत है क्या, लोकेशन कहाँ है, क्या क्या है भारत में, ये सब आप लोगों को आता होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो देखिए एक हर तरह के क्वेश्चन ला के रख दिए गए हैं। ये पोर्ट बंदरगाह का भी एक क्वेश्चन है कि ये भी एक टॉपिक है जो आपको कवर करना है। तो क्वेश्चन है किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। वाइजाग पोर्ट, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि पोर्ट, मुंबई पोर्ट। टाइमर चल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्वीन ऑफ अरेबियन सी। समय सीमा समाप्त होती है। जो लोग कहे ऑप्शन सी कोच्चि पोर्ट, बिल्कुल सही है। तो कोच्चि पोर्ट आपका क्या है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी है। चलिए ये रहा आपका अब देखिए इसमें है क्या कि आपको वैजाग पोर्ट के बारे में पढ़ना है, पारादीप बंदरगाह के बारे में पढ़ना है, मुंबई पोर्ट के बारे में। जहां जहां पोर्ट्स हैं हमें मतलब बंदरगाह को भी एक तरह से कवर करना है। तो एक ये भी टॉपिक ऐड होकर चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आप देखिए इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले आप आंसर बताइए फिर हम देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इंदिरा कॉल या फिर पिंग मिलियन पॉइंट? हिंदी वाले ऑप्शन देखिए, जल्दी बताइए जल्दी से। टाइमर आपका सही खत्म हो रहा है। 3, 2, 1, 0। अब इससे आपको जो जानने वाली बात है कि हमने कह दिया ठीक है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये तो हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अगर आप मेन कहे भारत मेन लैंड में,
भारत का जो मेन लैंड है उसमें सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, केप ऑफ कैमोरिन। तो ये सब चीजें जो है ये हमें देखनी है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, तो ये सारे चीज भी हमको कवर करनी है, इसलिए एक ऐसा क्वेश्चन भी रखा गया कि इनसे भी प्रश्न हमें कवर करने हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आंसर था आपका सी। अगला प्रश्न ये है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। अब इनसे ध्यान देने वाली बात है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां ने हमको ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स पूरी तरह से कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में ये। अभी आप बता दीजिए, टाइमर आपका शुरू हो गया है। ऑप्शन है आपका दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और पूर्व। आंसर बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं उत्तर पूर्व वो बिल्कुल सही है। टाइमर चलाते रहिए दिमाग में, 10 9 8 3 2 1 पे टाइमर खत्म हो जाता है। और ऑप्शन सी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये आपका सही जवाब है। अगले जो हमारा बुलेटिन होगा, हम एक बार मैप देखकर फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एक बार देखिए, कभी भी आपको अगर कोई भी एग्जाम देना हो तो पहले तो इंडिया का जो मैप है वो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि अगर आपको पूछा कि आपको सिक्किम से जाना है, सिक्किम से कहाँ जाना है, गुजरात जाना है, तो आप कितना स्टेट कवर करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, अगर आपको नॉर्दर्न साइड से जाना है, अगर आपको साउथ होके जाना है, तो एक तरह से आपको क्या होना चाहिए कि इंडिया का जो मैप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी जल्दी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस जोन में है। अभी हमने देखा है टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन, ह्यूमिड जोन, कोल्ड। अब ये देखिए, आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। भारत का उत्तरी हिस्सा ठंडा रहता है ज्यादातर, या गर्मी होती है, तो गर्मी इतना ज्यादा होती नहीं, तो ये हट जाएगा, आपका आर्द्र क्षेत्र भी हट जाएगा। तो बचता कौन सा, या तो टेम्परेट है या तो शीत। तो इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती है कि कोल्ड रीजन में आ जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपका टेम्परेट जोन यानी कि सम शीतोष्ण क्षेत्र आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे हमें ये पता चल गया कि हमको जोन के बारे में भी पढ़ना है। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, टाइमर स्टार्ट होगा और आपको आंसर करना है। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, या क्या है आपका हॉर्मस। समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। ए जो है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य जो है आपका वो सही आंसर है। तो इससे हमको इस क्वेश्चन से अब क्या पता चल रहा है कि हमको और किसके बारे में पढ़ना है, जल डमरू मध्यों से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। चलिए, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, मलक्का स्ट्रेट का क्या रोल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहाँ है, हॉर्मुज जल जल डमरू मध्य। तो ये सब चीजें जो है हमको देखते हुए चलनी है। अगले बुलेटिन से हम हर टॉपिक पे एकदम डिटेल क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ओशियन रूट लिंक्स इंडिया विद यूरोप। अभी देखिए, हमने स्ट्रेट के बारे में, जल डमरू मध्य के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं महासागर मार्ग। तो ये भी एक टॉपिक है, ध्यान में बिठाते चलिए क्या क्या हमको कवर करते चलना है। क्वेश्चन पढ़ दिया गया है, कौन सा महासागर मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन है आपका कोरिंथ, ग्रैंड, पनामा या स्वेज। टाइमर भी खत्म हो रहा है, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सा सवाल था। ऑप्शन डी जो है आपका सुएज कैनाल, वो आपका सही जवाब है, यानी कि स्वेज नहर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द क्या बताता है, पानी से घिरे उपमहाद्वीप की भूमि के टुकड़े से संबंधित है। जल्दी से बताइए, प्रायद्वीप, जल डमरू मध्य, गल्फ या द्वीप। टाइमर शुरू हो गया है आपका। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, चारों ओर से जब पानी से घिरा हो तो उस लैंड को क्या कहते हैं। बिल्कुल आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं उसको। तो इसके बारे में पढ़ना है, कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे ज्यादा आइलैंड्स कहाँ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को लग रहा होगा हम थोड़ा जल्दी चलें, तो बिल्कुल हमको ये बुलेटिन खत्म करनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं आपको
ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा भौगोलिक शब्द कहता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के शरीर को क्या कहते हैं? सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। आपका जो ऑप्शन है, प्रायद्वीप, जल डमरू मध्य, गल्फ या फिर द्वीप। द्वीप ऑलरेडी हट चुका है, टाइमर शुरू हो चुका है आपका। बिल्कुल जल्दी जल्दी चलना है हमको, ये बुलेटिन खत्म करनी है ताकि हम टॉपिक वाइज ज्योग्राफी शुरू कर सके। तो जब तीन साइड से पानी से घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? भारत भी कितने तरफ से पानी से घिरा हुआ है? तो बिल्कुल तीन तरफ से घिरा हुआ, इसको पेनिनसुले कहते हैं, इसीलिए इंडिया को भी एक तरह का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो है वो आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है? प्रायद्वीप, गल्फ, जल डमरू मध्य या द्वीप? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड? टाइमर जो आपका खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल नेचुरली बनने वाला नेविगेबल वाटर बॉडी जो होता है आपका स्ट्रेट होता है, जल डमरू मध्य होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कहाँ कहाँ है। फिर हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स को वहां भी कवर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज इंडिया पोजीशन, यानी कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का क्या स्थान है? आठवां, चौथा, दूसरा या फिर पहला? जब भी जनसंख्या की बात आए तो भारत को बहुत ऊपर ही रखिए, तो इन ऑप्शंस में से एकदम ऊपर तो नहीं, तो मतलब सेकंड। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। सेकंड प्लेस है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू जनसंख्या, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विच इज इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया? अभी देखिए भारत की बात तो हमने कर ली, कहाँ है विश्व में स्थान, तो भारत में कौन से राज्य का स्थान सबसे ऊपर है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से? जल्दी, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बिल्कुल सही, जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी राजस्थान आपका सही है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। राजस्थान जो है आपका सही जवाब है। अगर यही पूछा जाता कि फिर से कुल क्षेत्रफल नहीं तो कुल जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो बिल्कुल हमारा उत्तर प्रदेश कभी पीछे नहीं रह सकता इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following imaginary lines divides India into almost two equal parts? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? आपको अभी हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब पे देखा कैसे, यहाँ तो है नहीं इंडिया इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, तो यहाँ के आसपास है, तो लगभग भूमध्य रेखा, तो इक्वेटर होगा नहीं, भूमध्य रेखा। बचता है आपका कर्क रेखा, तो देखिए कर्क यहाँ होता है, कैप्रिकॉर्न यहाँ होता है, यानी कि आपका मकर। उसके बाद आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल तो आपका यहाँ होता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल सा है बिल्कुल। तो आपका बचता है जो ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका वो सही जवाब है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। बी आंसर जो है वो आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है? होम ऑफ लक्षद्वीप, विच वाटर बॉडी? तो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? समय आपका समाप्त हो रहा है, 5 4 3 2 1, और ये समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है, अरब सागर, दैट इज अरेबियन सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो उनको ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन हमने देख लिए। पढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। इसके साथ आज का सेशन तो खत्म होगा, लेकिन ज्योग्राफी नहीं खत्म होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं अगले सेशन से क्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत के राज्य क्षेत्र से उद्गम और अंत भी करती है? यहीं से शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ब्रह्मपुत्र, कोसी, सिंधु या चंबल? समय आपका समाप्त हो रहा है, तो रिवर्स के साथ भी हमने खत्म किया, इसका मतलब हमको एक टॉपिक ये भी कवर करना है, रिवर्स।
समय समाप्त होने के साथ आपका आंसर भी आपके बोर्ड पे लिख दिया जा चुका है। तो ये चंबल है, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, कौन सी रिवर मुख्य है, कौन सी नहीं है, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। अब देखिए आज के वीडियो से हमने देखा कि ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, तो इसलिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और आपको जो पढ़ के आना है वो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ के आना है, यानी कि भारत में क्या क्या लोकेशन है भारत की, भारत का नामकरण कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ बॉर्डर्स है भारत के, कौन सा स्टेट कितने इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको लगता है क्या इससे भी प्रश्नों का अंत है? नहीं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा आपका राज्य है जो सिर्फ एक इंटरनेशनल बाउंड्री एक कंट्री से शेयर करता है, कौन सी मैक्सिमम शेयर करता है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या कहते हैं, कैसे मैकमोहन लाइन क्या है आपका। तो ये सारी चीजें जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये टॉपिक्स जो है वो पढ़ के आने हैं। तो आज का वीडियो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। आपके लिए जो टास्क है ये, और जहां तक जो लोग पूछ रहे हैं कि पॉलिटी का वीडियो, तो पॉलिटी के 500 प्रश्न आपके पूरे किए जाएंगे। ये आपका ज्योग्राफी बीच में लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि आप सिर्फ पॉलिटी ना पढ़ते रहें, बाकी बुक्स बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी उठाते रहें, पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए सारी चीजें आपकी जो है कवर की जाएंगी इन बुलेटिन्स में। इसके लिए रेगुलर वीडियोस भी देखते रहिए जो टॉपिक वाइज टीचर्स के वीडियोस हैं, साथ साथ ये क्वेश्चन वाली बुलेटिन रोज 5 बजे देखा करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।